बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। इतनी सूरत हाल तेजी से तब्दील होती है, प्लान्स बनते हैं, कैंसिल हो जाते हैं कि पाकिस्तानियों के लिए याद रखना भी मुश्किल हो गया है और यकीन माने कि सूरत हाल को अंडरस्टैंड करना। और जो आजकल आपको मिलता है वो यही कहता है क्या बनेगा, आगे क्या होगा, लेकिन सिचुएशन इतनी तेजी से तब्दील हो रही है किसी को समझ नहीं आ रही। मैंने आपको बताया था कि जहांगीर खान तरीन जो है वो तिब्बी मुआयने के लिए अचानक लंदन जा रहे हैं और वहां पे उनकी अहम मुलाकात जाहिर है कि एवन फील्ड के अंदर भी होगी जहां पे नवाज शरीफ रिहाइश पजीर है और उस मुलाकात को तय किया जा रहा है। लेकिन चंद घंटे रवानगी से कबल अब बताया गया है कि कोई एक अहम मुलाकात जो है यहां पे होनी है। उस मुलाकात की वजह से जहांगीर तरीन का फिलहाल लंदन जाने का जो प्लान है उसको ऊपर अमल दरामद एक दिन के लिए रोक दिया गया है, यानी उसको कैंसिल कर दिया गया है। अब यहां पे मुलाकात कौन सी हो सकती है? एक तो आप जानते हैं कि परवेज खटक वाला मामला था, दावा तो यह किया जा रहा है कि परवेज खटक आ रहे हैं, लेकिन चूंकि परवेज खटक ने खुद से कह दिया है कि वो इस नई जमात का हिस्सा नहीं बन रहे और उन्होंने अपने ऑफिशियल फेसबुक अकाउंट के ऊपर कहा है कि ये एक प्रोपेगेंडे का हिस्सा है और उन्होंने कहा कि इमरान खान मुझे जानते हैं, तो ये मुलाकात तो नहीं है। लेकिन जहांगीर खान तरीन आप सब जानते हैं कि मुस्लिम लीग नून का एक जैली विंग है। अब यह फैसला करना है कि वो जो कल तक कहते थे नून लीग के बारे में, फवाद चौधरी, आमिर कियानी, फिरदौस आशिक अवान, बल्कि फिरदौस आशिक अवान ने तो कहा है वो बड़ी प्रोफेशनल डॉक्टर हैं और वो डॉलर्स के अंदर तनख्वाह बाहर से छोड़ के पाकिस्तान तशरीफ लाई हैं। जाहिर है ये पाकिस्तान के ऊपर उनका एक बहुत बड़ा एहसान है जो पाकिस्तान हमेशा याद रखेगा। लेकिन अब यहां पे मेल मुलाकातें होने के बाद किसी को कोई पता नहीं है इनका मंशूर क्या है, इनका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। आज अलीम खान ने एक इंटरव्यू दिया और अलीम खान ने उस इंटरव्यू के अंदर कहा कि अभी तो हमें खुद समझ नहीं आ रही, बस लोग आ रहे हैं, हम उस सूरत हाल को जो है वो देखते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में सूरत हाल सबको समझ आ रही है कि जिस तरह वो हमाद अजहर वाली में मैंने आपको बात बताई, तो उनका एक साइकोलॉजिकल ऑपरेशन था जिसमें यह बताया जाना था कि तहरीक इंसाफ के लोग मर्जी से छोड़ के गए हैं या उनको छुड़वाया गया है। दूसरा, वो खुश हैं या नाखुश हैं ये भी बताना बहुत जरूरी था। फिर लोग सवाल उठा रहे हैं कि जनाब वो वोटर आपके कहां पे है, तो उनका एक नहाम नेहाद एक्टिविस्ट लोगों को ट्विटर के ऊपर बताता हुआ नजर आया कि तहरीक इंसाफ के पास वोटर कौन सा था, वो भी तो आपने चंद महीने पहले ही वो साइफर वाला कर करा के किया। तो इसका मतलब वो मानता जरूर है कि अब तहरीक इंसाफ के पास वोटर है, लेकिन उस वोटर को कैसे कन्वर्ट करना है, उस वोटर को कैसे तोड़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हद ऐसी कायम की जा रही है। कल आपने देखा बाग वाले इलेक्शन के अंदर नून लीग पीपल्स पार्टी के ऊपर वो हथकंडे इस्तेमाल करना, धांधली के इल्जामात लगा रही थी और मैंने आपको बताया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, सिंध हाई कोर्ट ने ये हुकूमत को पाबंद किया है कि आप ये जो इलेक्शंस होने हैं 15 जून को, उस हवाले से तहरीक इंसाफ के जो गिरफ्तार लोग हैं उनको लेके आए ताकि वो अपना वोट कास्ट करें। और अगर वो आ गए, 100% जो अटेंडेंस है वो इंश्योर हो गई, तो कम से कम कराची की हद तक पीडीएम और जो प्रोजेक्ट बिलावल को लाना चाहता है उसके लिए एक शिकस्त होगी, क्योंकि जाहिर है कि वहां पे वो अपना मेयर नहीं ला सकेंगे। लेकिन आज तहरीक इंसाफ कराची के जो सदर अकरम चीमा हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और नईमुर रहमान साहब ने बताया है कि पीटीआई कराची के सदर अकरम चीमा जो गिरफ्तार मुंतखब अरकान की रिहाई और मेयर के इलेक्शन के हवाले से फाल किरदार अदा कर रहे थे, उन्हें पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने फस्तायत का मुजाहरा करते हुए शारा फैसल से गिरफ्तार करके लापता कर दिया है। पीपल्स पार्टी इस फाशिज्म के जरिए अपना मेयर बनाकर कराची पर कब्जा करना चाहती है, लेकिन इंशाल्लाह इनका ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन क्या ऐसा ही इलेक्शन कराना चाहता है? अकरम चीमा, आबिद जिलानी और तमाम मुंतखब अरकान को फौरी तौर के ऊपर रिहा किया जाए, यानी जो पीटीआई कराची के सदर हैं और क्या कहते हैं कि या तहरीक इंसाफ का वो शख्स जो किरदार अदा कर रहा था उसको ही कर दिया गया। इससे आप अंदाजा लगा लें फिर तो इलेक्शन की कोई हैसियत नहीं ना, फिर तो अवाम के वोट की कोई हैसियत नहीं है, फिर तो आपने जोर जबरदस्ती की बुनियाद के ऊपर करना है, अपनी मर्जी से करना है। तो फिर मेरे ख्याल से इलेक्शन भी नहीं करवाना चाहिए था, फिर तो सीधा सीधा बताना चाहिए था कि जी पीपल्स पार्टी के मुर्तजा वहाब जो हैं, चूंकि जरदारी साहब ने कह दिया और जरदारी साहब तो कहते हैं कि इलेक्शन भी तब होगा जब मैं कराऊंगा, तो फिर बाकी अवाम के पैसे लगाने का, सिक्योरिटी फोर्सेस को करने का और ये सब की कोई इस पूरी मश्क की समझ नहीं आती। फिर आप पीपल्स पार्टी को दे दिया करें, या आइंदा जिस तरह अब वो होता है ना कि जहां पे इलेक्शंस का तस्वुर तंजीमों के अंदर, यूनियंस के अंदर नहीं होता, तो वहां नोटिफिकेशन आता है कि जी फलां को फलां ओहदे के ऊपर मुकर्रर कर दिया गया। पाकिस्तान के अंदर भी ये प्रैक्टिस की जानी चाहिए कि आप इस हवाले से आइंदा एक उसके ऊपर चले। अच्छा, अब शहबाज हुकूमत जो है, अब उनका वो क्या कर रहे हैं? शहबाज हुकूमत अपनी तरफ से आज एक बजट उन्होंने दिया, अब बजट कहां से दिया? खजाना खाली है।
आपस में जो उन्होंने फैक्ट्स एंड फिगर्स बताए हैं वो ही तजाद कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से खजाने खाली के साथ जो है एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया गया। सबसे पहली बात यह है कि इलेक्शंस के लिए तकरीबन कोई 47 से 48 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। तो इसका मतलब यह है कि फिर इलेक्शंस होने चाहिए, क्योंकि आज भी ख्वाजा आसिफ ने कहा जी इलेक्शंस अपने टाइम पे होंगे। हुकूमत के दीगर वुज़रा भी कह रहे हैं सिवाय पीपल्स पार्टी के। लेकिन अब 5 अरब रुपए ऑलरेडी इलेक्शन को दिए जा चुके हैं और अब 42 अरब रुपए 1 जुलाई के बाद मिल जाएंगे। तो क्या अब भी इलेक्शन हो पाएंगे या इस बार कोई नया बहाना होगा? क्योंकि लास्ट टाइम फंड्स का बहाना बनाया गया था, तो इस बार जो है वो वाला बहाना भी खत्म हो गया। फिर आज बड़ी दिलचस्प जो रिकॉर्ड एक और भी कायम हुआ है कि आम तौर पे होता यह है कि जो वजीर खजाना होता है उसके लिए तकरीर करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वहां पे एक अपोजिशन होती है, अपोजिशन एहतजाज करती है, अवाम के मुतालिबात सामने रखती है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर यह वाहिद आज बजट होगा जो बगैर किसी अपोजिशन की मौजूदगी के हुआ। गो के राजा रियाज वहां पे मौजूद थे और राजा रियाज कितनी कोई अपोजिशन कर सकते हैं जो शहबाज शरीफ से मॉडल टाउन आके मिलते हैं या जिन्होंने मुस्लिम लीग नून का टिकट लेके आइंदा इलेक्शन लड़ना है, तो उनसे क्या आप तवक्को रखेंगे? तो उन्होंने बजट की कोई कॉपी नहीं पाड़ी, क्योंकि वो पाड़ देते का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो आज वो भी कुछ जो बेंचेस हैं वहां पे ऐसी कोई चीज दिखाई हमें नहीं दी। हाँ, एक बात जरूर थी, आज जो जीडीए की रुकन थी सायरा बानो साहिबा, उन्होंने जरूर अपना वो किया। सायरा बानो साहिबा के अलावा मेरे ख्याल है कोई और आज हमें ऑपोजिशन नहीं थी। आज हुकूमती जो तकरीर थी, इवन हुकूमती तकरीर का अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि 15 मिनट तक इसहाक डार तकरीर करते रहे, किसी एक ने तालियां नहीं बजाई। उसमें कुछ हो तो तालियां बजाए, सबको पता है। और अब बजट पाकिस्तान के अंदर वैसे भी अल्फाज का गोरख धंधा होता है। आज ये बजट होने दें, कल IMF कुछ करेगा तो दोबारा एक ज़िमनी बजट आ जाएगा। तो पाकिस्तान में बजट अल्फाज के गोरख धंधे से ज्यादा कुछ नहीं। तो 15वें मिनट में जाके उनको एहसास हुआ, जब तकरीर के 11 सफ़ात वो पढ़ चुके थे, तो वो भी उन्हें कहना पड़ा, उनको देखना पड़ा। तो मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि इस बजट के अंदर चीदा चीदा निकात इस वक्त क्या है। बताया गया जी सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों के अंदर 35% तक एडहॉक जो उनको इजाफा है वो किया गया है। इसके अलावा 17.5% जो पेंशन के अंदर इजाफा किया गया है। 32,000 रुपए कम से कम उजरत मुकर्रर की गई है। चलिए, ये अच्छी बातें हैं, करना चाहिए। फिर हमें बताया गया है कि जनाब जो दिफाई बजट है उसको इस बार 1804 बिलियन रुपए रखा गया है, अरब रुपए रखा गया है, जो गुज़श्ता साल की निस्बत इस बार 15.4% जो है वो ज्यादा है। अब लास्ट ईयर से इसमें इजाफा किया है। दीगर भी जो हुकूमत के मुख्तलिफ अखराजात हैं उसके अंदर इजाफा हुआ है। लेकिन एक बात आपको मतलब ये 1510 लास्ट अरब, इस बार 1804 अरब रुपया जो है उस हवाले से एक चीज बड़ी और दिलचस्प है। वो क्या है? इक्तिसादी शरह GDP की जो ग्रोथ है वो 3.5% का दावा किया गया। हालांकि इनसे पूछना चाहिए था कि आप तो लास्ट टाइम रख रहे थे तो आपने तो 1% भी इस बार शो नहीं कर सके, तो 3.5% आप कैसे करेंगे? और फिर इवन IMF की जो इस वक्त पाकिस्तान के बारे में नंबर्स हैं वो भी 3.5% नहीं है। तो ये क्या करेंगे? इस बात का अंदाजा शायद हुकूमत को है, किसी और को नहीं है। एक हुकूमत बड़े फख्र से बता रही थी जी हमने वर्किंग सहाफियों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस या उसका कार्ड किया। बहुत अच्छी बात है, हम इसके ऊपर खुश हैं, होना चाहिए। लेकिन क्या वो अच्छा था जब पूरी कौम के लिए हेल्थ इंश्योरेंस का प्रोग्राम था या सिर्फ सहाफियों के लिए? तो जाहिर है कि वो अच्छा नहीं था, चूंकि वो इमरान खान का सेहत इंसाफ कार्ड था। तो ये सहाफियों के लिए है, तो अब वही हमारे सहाफी दोस्त जो हैं वो करते हुए एक जानिब कहते हैं जी ये ओवरसीज पाकिस्तानी ठीक नहीं है, ये ओवरसीज पाकिस्तानी इमरान खान को सपोर्ट करते हैं। लेकिन अब उनके डॉलर्स बड़े प्यारे हैं। आज बाकायदा ऐलान किया गया कि अगर आप सालाना $50,000 पाकिस्तान भेजेंगे तो आपको एक डायमंड कार्ड मिलेगा, एक गैर ममनुआ असलहा लाइसेंस मिलेगा और सरकारी पासपोर्ट मिलेगा। अब गैर ममनुआ असलहा लाइसेंस क्या करना है? पाकिस्तान का खुद हिफाजत करेंगे, अपने प्लॉट की खुद हिफाजत करेंगे। एयरपोर्ट्स पर फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन की सहूलत दी जाएगी। उसके अलावा कुरानंदाजी से बड़े बड़े इनामात मिलेंगे। तो उन ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक भी दे दे ताकि वो पैसे शैसे भेजे तो उनका फैसला साजी में भी हक जो है वो तस्वुर किया जाए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।